ये तो सही बात है कि अगर आपके पास ये 10 एसेट्स नहीं है ना, और आप इन 10 एसेट्स के लिए मेहनत भी नहीं कर रहे, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते और पैसे के लिए आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आपके पास इन 10 एसेट्स में से कोई भी एक एसेट्स है या फिर अभी नहीं है लेकिन आप इसके लिए मेहनत जरूर कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। देखो, इस वीडियो में हम इन 10 एसेट्स के बारे में तो बताएंगे जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, लेकिन देखो, एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, तभी तो हम एसेट में इन्वेस्ट कर सकेंगे ना। अगर हमारे पास इनिशियली कोई भी पैसे नहीं है तो हम कैसे एसेट बिल्ड कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम इस वीडियो के एंड में बताने वाले हैं कि आप कैसे ऑनलाइन से पैसे कमा सकते हैं और उस कमाए हुए पैसे को कैसे री इन्वेस्ट करके अपने लिए खुद का एक एसेट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे कौन से 10 एसेट्स हैं जिसको कि लोग बिल्ड करके फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियली फ्री कौन होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने पैसे होने से लोगों को फाइनेंशियली फ्री कहा जाता है। इस चीज को अमन सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। पहले तो आप इस क्लिप को देखिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इस टर्म को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सब लोग यार 100 साल जियो, पर अगर हम एक यूं सोचे कि यार 0 से 70 साल की सबकी उम्र है, 70 के बाद थोड़े हम बूढ़े हो जाते हैं। 20 साल हम लगभग इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी पढ़ाई करने में। मेरा मानना यह है यार कि 10 से 15 साल में फाइनेंशियली रिटायर हो जाना चाहिए। 30-35 साल की उम्र में फाइनेंशियली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं हम घर बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जब आप घर से निकल रहे होगे तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये ना हो कि यार आज पैसा कमाना है, उस तक दिमाग में ये हो कि आज जो करने जा रहा हूं उसमें मजा है और उससे कुछ पर्पस फुलफिल हो रहा है। ओके, तो देख लिया। आशा करता हूँ कि अमन भाई की इस छोटे से वीडियो को देख के आपको पता चल चुका होगा कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक ऐसी कोई भी चीज जिससे कि आपके पॉकेट में पैसे आ रहे हो उसी को एसेट कहा जाता है। देखो, उन 10 एसेट्स को डिस्कस करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे छोटे से फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला एसेट है वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप एक बार जी जान से मेहनत करोगे और वो कंटेंट आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते ही रहेगी। देखो, कंटेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है वीडियोस। ये तो कंफर्म है कि आने वाले दिनों में वीडियोस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो कंटेंट बनाना शुरू करो। आप जो YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी एक वीडियो एसेट का एग्जांपल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बार ही मेहनत करूंगा और ये वीडियो मुझे फ्यूचर में बार बार पैसे कमा के देने वाली है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने 20s में हैं तो वीडियो एसेट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि यही एक एसेट है जिसमें आपको कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं। लिस्ट में जो नंबर 2 पे एसेट है वो है स्टॉक्स। आपको शेयर्स के बारे में तो पता ही होगा कि कोई भी कंपनी अपने आप को अगर एक्सपेंड करना चाहती है तो वो शेयर मार्केट के जरिए अपना आईपीओ लॉन्च करके पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है और इसके बदले में पब्लिक को कंपनी का कुछ शेयर मिल जाता है। देखो, इसी शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं और इसी शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग अपना सारा कुछ गवा चुके हैं। ये जो शेयर मार्केट में अपना पैसा गवाते हैं ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं और बिना कोई रिसर्च किए वहां पर पैसे लगाते हैं और इसका एंड रिजल्ट आप सभी को पता है। देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉलेज और रिसर्च। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे भी तो बहुत जरूरी है, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर अपस्टॉक आपको हेल्प करेगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अपस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप शेयर्स को खरीद या फिर बेच सकते हो। मतलब आप शेयर मार्केट की हर एक काम इस ऐप से कर सकते हो। और हाँ, इस ऐप में रतन टाटा सर ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं लेना आपको। अब आता है हमारे मेन मुद्दे पे कि अपस्टॉक कैसे आपको हेल्प करेगा पैसे कमाने के लिए। अपस्टॉक ने रिसेंटली रेफर एंड अर्न का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां पर आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करके पर रेफरल में 600 to 1000 रुपीज रेफरल इनकम कमा सकते हो और उसी पैसे को यहाँ पर आप शेयर्स खरीदने के लिए यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। नीचे दिए हुए लिंक से अगर आपने यहाँ पर साइन इन किया तो सबका विन विन सिचुएशन होगा। कैसे? मुझे इसका रेफरल इनकम मिलेगा और आप यहाँ पर फ्री में ही अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए हुए लिंक से आप यहाँ पर साइन इन कीजिए और इस रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का फायदा उठाओ। थर्ड नंबर पे जो एसेट है वो है पेटेंट एंड कॉपीराइट।
बड़े बड़े लोग इस एसेट से रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। इसके लिए आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। सपोज आपने एक किताब लिखा या फिर आपने एक म्यूजिक बनाया और उस किताब या फिर गाने को आपने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। उसके बाद अगर वो किताब चल पड़ा तो जितनी बार वो किताब पब्लिशर बेचेगा उतनी बार आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रिच डैड पुअर डैड का ये किताब 20 साल से अभी भी चल रहा है। इसका मतलब इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी को अभी भी इस बुक के हर एक सेल में उनको रॉयल्टी इनकम मिलती है और फ्यूचर में भी उनको ये रॉयल्टी इनकम मिलती ही रहेगी। हमारे लिस्ट में जो नंबर 4 पे एसेट है वो है रियल एस्टेट। ये तो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से चला रहा है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा है तो हम डायरेक्टली किसी भी प्लॉट या फिर लैंड को खरीद लेते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमें बहुत सारे पैसे कमा के देती है। अगर आपके पास रियल एस्टेट पे इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे नहीं है लेकिन आपको रियल एस्टेट बिजनेस से पैसे कमाना है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने इस वीडियो में दिया है। तो इसका लिंक आपको ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नंबर 5 पे जो हमारा एसेट है वो है नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल इस दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। आपको हर समय कुछ नया सीखने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपका मनी के फॉर्मेट में हो या फिर आपका टाइम हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आप नॉलेज और स्किल सीखने में लगाएंगे ना, उससे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आप कभी भी सोच नहीं सकते। तो हमेशा हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हमें हमेशा नया नया अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा और उन अपॉर्चुनिटीज से आप अपने लिए खुद का एक बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। यहीं पर ही हमारा 6 नंबर एसेट आता है, वो है बिजनेस। देखो, इस दुनिया के जितने भी अमीर लोगों को देखोगे आप, उनमें से 99% लोग बिजनेस करते हैं। ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, मार्केट में जो भी बड़ा प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को लेते हैं और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसी सोल्यूशन की वजह से पब्लिक उन्हें पैसे पे करती है। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना बड़ा प्रीमियम मिलेगा। हो सके तो आप किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बिजनेस खड़ा करो और वही बिजनेस आपको फ्यूचर में पैसे कमा के देने वाला है। नंबर 7 का जो एसेट है वो है ऑनलाइन कोर्स। देखो, अगर आप पहले से ही हमारे इस फैमिली का पार्ट हो तो आपको ई लर्निंग इंडस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा। ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में $1 बिलियन का इंडस्ट्री बनने वाला है। जी हाँ, $1 बिलियन का इंडस्ट्री। इसी रीजन की वजह से ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपना खुद का कोर्स निकाल के इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई नॉलेज या फिर स्किल है जो कि आप लोगों को सिखाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात आपके उस स्किल को लोग सीखना भी चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपना खुद का कोर्स बना के लोगों को ऑनलाइन में सेल कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको एक बार ही मेहनत करना होगा, उसके बाद आपको रिकरिंग इनकम मिलता रहेगा। देखो, ई लर्निंग बिजनेस के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8 पे जो हमारा एसेट है वो है म्यूचुअल फंड। ये भी एक बहुत अच्छा एसेट है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उन पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड ज्यादातर सेफ ही होते हैं और म्यूचुअल फंड से आप एवरेज 7 to 8% का रिटर्न भी पा सकते हो। तो बहुत सारे लोग इस एसेट को भी फॉलो करते हैं। नंबर 9 पे जो हमारा एसेट है वो है ऐप क्रिएशन। आप बिलीव ही नहीं करोगे कि बहुत सारे लोग ना ऐप बनाते हैं और उन ऐप को प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं। वो अपने हर एक ऐप को एक एसेट की तरह देखते हैं। अगर वो ऐप चल पड़ा तो उन्हीं ऐप से वो लाखों करोड़ों रुपए हर टाइम कमाता रहेगा। यहाँ पर आप गेमिंग एप्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आपको ऐप बनाना नहीं आता तो आप लोगों को हायर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या लगेगा, वन टाइम कॉस्ट ही तो लगेगा। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी एक अच्छा आइडिया है तो उसे आप जरूर ट्राई करो। एंड फाइनली जो लास्ट नंबर का एसेट है वो है टीम। अगर आप जाके किसी भी एक बिजनेसमैन को पूछो कि टीम की वैल्यू क्या है, तब वो बिजनेसमैन आपको बताएगा कि एक टीम की वैल्यू कितनी होती है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तभी तो बड़े बड़े कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज की नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। एक अच्छे टीम को बनाना और उस टीम को हैंडल करना एक बहुत बड़ी स्किल है और जो इस स्किल को सीख लेगा वो किसी भी बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो दोस्तों, यही थे वो 10 ऐसे एसेट जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ओके, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन से पैसे कमा सकते हो और उसके बाद उन पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करके अपने लिए एसेट क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर आपकी एज बहुत ही कम है, जैसे कि 18 से 21 साल के अंदर है आप, तो आप अपने स्किल और
नॉलेज के ऊपर ध्यान दो। इस एज में आपको स्किल इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल और भी बहुत सारे स्किल्स है जिनको कि आप बेसिक लेवल से सीख के आप एडवांस लेवल तक जा सकते हो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। आपको जिस भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, आपको वीडियो एडिटिंग स्किल इंप्रूव होगी और उसके साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन का एक एसेट भी बनता जाएगा। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन में कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कि ई लर्निंग बिजनेस हो या फिर डिजिटल रियल एस्टेट बिजनेस हो या फिर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसको कि आप ऑनलाइन में कर सकते हो, इसके लिए आपको इस लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को चेक करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही। तो फिर से मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज कैरियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।